चंडिकाय नमः। अथ श्री दुर्गा सप्तशती। छठा अध्याय। धूम्रलोचन वध। महर्षि मेधा ने कहा, देवी की बात सुनकर दूत सुग्रीव क्रोध में भरा हुआ वहां से असुरेंद्र के पास पहुंचा और सारा वृतांत उसे कह सुनाया। दूत सुग्रीव की बात सुनकर असुरेंद्र के क्रोध की कोई सीमा ना रही और उसने अपने सेनापति धूम्रलोचन से कहा, धूम्रलोचन, तुम अपनी सेना सहित शीघ्र वहां जाओ और उस दुष्टा के केशों को पकड़कर घसीटते हुए यहाँ ले आओ। यदि उसकी रक्षा के लिए कोई दूसरा वहां खड़ा हो, चाहे वह देवता, यक्ष अथवा गंधर्व ही क्यों ना हो, उसको तुम अवश्य मार डालना। महर्षि मेधा ने कहा। शुंभ के इस प्रकार आज्ञा देने पर धूम्रलोचन 60,000 राक्षसों की सेना को लेकर देवी से युद्ध करने पहुंचा और देवी को देखकर ललकार कर कहने लगा, तू अभी शुंभ और निशुंभ के पास चल। यदि तू प्रसन्नता पूर्वक मेरे साथ नहीं चलेगी तो मैं तेरे केशों को पकड़कर घसीटता हुआ तुझे यहाँ से ले जाऊंगा। तब देवी ने कहा, असुरेंद्र का भेजा हुआ तेरे जैसा बलवान यदि बलपूर्वक मुझे ले जाएगा तो ऐसी दशा में मैं तुम्हारा क्या कर सकती हूँ। महर्षि मेधा ने कहा। देवी के ऐसा कहने पर धूम्रलोचन देवी की ओर लपका, किंतु देवी ने उसे अपनी हुंकार से ही भस्म कर डाला। यह देखकर सारी असुर सेना क्रुद्ध होकर देवी की ओर बढ़ी, परंतु अंबिका ने उन पर तीखे बाणों, शक्तियों और फरसों की वर्षा आरंभ कर दी। इतने में देवी का वाहन भी अपनी ग्रीवा के बालों को झटकता हुआ और भारी शब्द करता हुआ असुर सेना पर कूद पड़ा। देवी के सिंह ने कई असुरों को अपने पंजों से, कई को अपने जबड़ों से और कई को धरती पर पटककर अपनी दाढ़ों से घायल करके मार डाला। सिंह ने कई असुरों के पेट फाड़कर उनका रक्त पी डाला। इस प्रकार देवी के उस महान बलवान सिंह ने क्षण भर में पूरी असुर सेना को समाप्त कर दिया। शुंभ ने जब यह समाचार सुना कि देवी ने धूम्रलोचन असुर को मार डाला और उसके सिंह ने सारी असुर सेना का संहार कर डाला, तब उसको बड़ा क्रोध आया। मारे क्रोध के उसके होठ फड़फड़ाने लगे और उसने चंड तथा मुंड नामक महाअसुरों को आज्ञा दी, हे चंड, हे मुंड, तुम अपने साथ ही एक बड़ी सेना लेकर वहां जाओ और उस देवी के बाल पकड़कर उसे बांधकर तुरंत यहाँ ले आओ। यदि उसके यहाँ आने में किसी भी प्रकार का कोई संदेह हो तो अपनी सेना सहित उससे लड़ते हुए उसको मार डालो और जब वह दुष्टा और उसका सिंह मर जाए तब उसको बांध कर यहाँ ले आना। बोलो जय माता दी।